दोस्तों, आप सब जानते हैं कि भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल की डिलीवरी फिलीपींस को की है, क्योंकि फिलीपींस के अक्सर चाइना के साथ तनाव रहते हैं और ऐसे में चाइना को ही काउंटर करने के लिए फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदी है। ऐसे में चीन की आक्रामकता को रोकने के लिए फिलीपींस ने दक्षिणी चीनी सागर के सामने अपने नेवल बेस पर ब्रह्मोस एंटीशिप मिसाइल का बेस तैयार किया है। हाल ही में इसकी सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें दावा किया गया है कि फिलीपींस के पश्चिमी लुजान के तट पर एक नौसेना अड्डा तैयार हो रहा है, जहां पर ब्रह्मोस की साइट होगी। इससे आसानी से फिलीपींस चाइना के जहाजों को टारगेट कर सकता है। फिलीपींस अपनी सेना को मॉडर्नाइज कर रहा है और यही वजह थी कि ब्रह्मोस मिसाइल की 3 बैटरियां फिलीपींस ने ली। इसका इस्तेमाल फिलीपीन की मरीन कोर करेगी। और यही दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल का ये जो सौदा है वो केवल फिलीपीन तक ही सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे देश भी भारत की इस मिसाइल को खरीदने में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। हाल ही में तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि एक नई साइट तैयार हो रही है, जहां पर इन मिसाइलों को डिप्लॉय किया जाएगा। हालांकि फिलीपींस की नेवी का जो बेस है वो भारतीय ब्रह्मोस बेस से छोटा है। इससे पता चलता है कि जो ब्रह्मोस भारत ने फिलीपींस को दी है उसकी जो रेंज है वो कम है। दोस्तों, भारतीय लॉन्चर में कम से कम 3 मिसाइलें होती हैं, लेकिन जो हमने एक्सपोर्ट किया है फिलीपीन को, उसमें हर लॉन्चर में केवल 2 मिसाइलें हैं। फिलीपीन के इस कदम से क्षेत्र में तनाव तो बढ़ सकता है और तनाव बढ़ाने वाला भी चाइना है। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो लुजोन स्ट्रेट है उसका इस्तेमाल चाइनीज नेवी करती है और ये दक्षिणी चीनी सागर और फिलीपींस सागर के बीच के रास्ते के लिए एक चोक पॉइंट है। और ये फिलीपीन के नए बेस से जहां ब्रह्मोस तैनात होंगी वहां से सिर्फ 250 किलोमीटर पर है, यानी कि इस मिसाइल की रेंज 290 से 300 किलोमीटर है। यानी कि फिलीपींस को जो भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल दी है उसकी रेंज 290 से 300 किलोमीटर के बीच है। चाइना के लिए ये एक बड़ी टेंशन भी हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से चाइना अपने दोस्त पाकिस्तान को नए हथियार सप्लाई कर रहा है भारत की टेंशन बढ़ाने के लिए, ठीक भारत ने भी उसी की रणनीति को अपनाते हुए चाइना के दुश्मनों के साथ हथियारों को डील करनी शुरू की है। ऐसे में वियतनाम और इंडोनेशिया इसको खरीद सकते हैं। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत को ब्रह्मोस मिसाइल की जो डिलीवरी है वो ताइवान को भी करनी चाहिए, ताकि एक नया फ्रंट चाइना के खिलाफ खोला जा सके। इसके अलावा एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इनमें से कौन सी मिसाइल फायर एंड फॉरगेट के सिद्धांत पर काम करती है? ए ब्रह्मोस, बी आकाश, सी नाग, डी शौर्य। सही जवाब देने वाले के कमेंट को लाइक किया जाएगा। बने रहिएगा हमारे साथ। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा अपना। नमस्कार। इसके अलावा एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा,